ओम शांति। 12 अक्टूबर 2025। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए 17 मार्च 2007 के महावाक्यों से सार सुनेंगे। आज की मुरली का हेडिंग है श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सिकी लधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्वस्नेही सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं मेजॉरिटी के दिल में, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है। और वो क्या संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपन्न और संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे। अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। पूछ रहे हैं बाबा कि आपने अपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है। फॉरेन वाले तो कहते हैं, फॉरेन वाले क्या कहते हैं, 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो अपने को बाप समान बनने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है। बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉरेनर्स की भी मीटिंग्स बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंची जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि इसकी डेट कब फिक्स की है। क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? कौन फिक्स करेगा? लक्ष्य तो आपको ही रखना पड़ेगा, और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िए ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनाना है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं तो संकल्प करते हैं, तो वो बहुत अच्छे करते हैं। अमृत वेले जब बच्चे बाबा से मिलन मनाते तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रिहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। और तीव्रता क्या चाहिए? पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आशा है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। बाबा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं कि हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बने, चाहे नंबरवार है। बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है, लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करे। हर एक अपने को क्या चेक करे कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं। क्या मैं सदा ही तीव्र पुरुषार्थी हूं? हमें चेक करना है अपने में।
क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं। जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो पेपर तो आएंगे ना, और आने ही हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय मनसा, वाचा और कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। चेहरे और चलन के द्वारा मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों ही सेवाएं चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी के द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना। सबसे सहज सेवा का साधन क्या है? बाबा ने क्या बताया कि वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा फिर वायुमंडल बनाना। क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल सकती है। एक स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वो तो नहीं भूलता ना, वह भूलता नहीं। जैसे मधुबन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि और चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, वाणी के द्वारा तो बड़े बड़े प्रोग्राम करते हो बाबा कहते, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी कब? जब अपने दिल में, मन में किसी के भी प्रति उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। जब हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना होगी। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से निगेटिव वृत्ति है तो निगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। निगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से निगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि निगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है ना। निगेटिव का प्रभाव तो अपने ऊपर भी पड़ता है। वेस्ट थॉट तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो कि मेरे मन में कोई खिटखिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटखिट वाले भी हैं। लेकिन यह ऐसा है, यह समझना अच्छा है। जो रोंग है उसको रोंग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं, उसको दिल में लेकर के नहीं बैठ जाना है। समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छी बात है। नॉलेजफुल बनना तो अच्छा है, रोंग को तो रोंग ही कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं ये कैसे हैं, आपको नहीं पता ये कैसे। आप देखेंगे ना तो पता पड़े। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे है, लेकिन ऐसी बातों को
अपनी दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो ना। अगर किसी की ऐसी बातों को हम खुद दिल में रखते हैं तो परेशान तो स्वयं भी होते हैं, तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिल में नहीं रखनी है। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे फिर। तो आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है। कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, हम दिल्ली के कल्याणकारी हैं, ऐसे कहेंगे क्या। हम यूपी के कल्याणकारी हैं, या जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं कि हम विश्व कल्याणकारी हैं। तो सब कौन हो, विश्व कल्याणकारी हो। अच्छा, तो बाबा ने कहा है तो हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है अभी तो विश्व कल्याणकारी है ना, तो कोई खराबी तो नहीं है मन में। समझना अलग चीज है। कोई खराब चीज है, खराब बात है, उसको समझना अलग चीज है। समझो भले कि ये राइट है या रोंग है, लेकिन मन में नहीं बिठाना है। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है। इसीलिए मन में नहीं रखना। आज बाबा ने वरदान दिया है, विशाल बुद्धि द्वारा संगठन की शक्ति को बढ़ाने वाले सफलता स्वरूप भाव। संगठन की शक्ति को बढ़ाना, ये ब्राह्मण जीवन का पहला श्रेष्ठ कार्य है। इसके लिए जब कोई भी बात मेजोरिटी वेरीफाई करते हैं, तो जहां मेजोरिटी वहां में, यही है संगठन की शक्ति को बढ़ाना। इसमें यह बड़ाई नहीं दिखाओ कि मेरा विचार तो बहुत अच्छा है, भल कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहां संगठन टूटता है वह अच्छा भी साधारण हो जाएगा। उस समय अपने विचार त्यागने भी पड़े तो त्याग में ही भाग्य है। इससे ही सफलता स्वरूप बनेंगे, समीप संबंध में आएंगे। स्लोगन है, सर्व सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। समय प्रमाण, अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो, तो सेवा में सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।